अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि अब यूके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, वोट नहीं है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी ख़ास पॉलिसी चेंजिंग्स आ गई हैं यूके के अंदर जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी जो है ना वो आना वर्थ इट नहीं है। मैंने भी उस पर वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो यूके की चेंज हुई हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आज ये बताऊंगा कि भाई ऐसा कोई इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं आ गई या फिर ये जो पॉलिसीज़ हैं भाई इनसे कोई ख़ास इस तरह का फ़र्क नहीं पड़ गया कि आप कह दें कि यार हाँ अब तो यूके बिल्कुल आना ही जो है ना वो बेकार है। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ पॉलिसीज़ डिस्कस करते हैं, वही पॉलिसीज़, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनका क्या इम्पैक्ट है जो लोग भी यूके के अंदर आते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर या फिर वर्क वीज़ा के ऊपर। तो भाई सबसे पहली बात ये मैं आपको पहले बता दूं कि पॉलिसीज क्या चेंज हुई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो यूके में आते थे उनके लिए क्या पॉलिसी चेंज हुई है। सिर्फ उनके लिए एक चीज़ चेंज हुई है पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस थी जो वो पे करते थे 1 साल की, वो 600 समथिंग होती थी और अभी 1035 हो गई है साल की। सिर्फ और सिर्फ ये तब्दीली आई है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स यूके में आ रहे हैं उनके लिए कोई तब्दीली नहीं आई। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो न्यू पॉलिसी के आने की वजह से क्यों स्केर्ड हो गए कि भाई न्यू पॉलिसी आ गई है तो उसमें पता नहीं उनके लिए क्या चीज़ें चेंजिंग हो गई। स्टूडेंट्स जो पहले भी यूके के अंदर आते थे मास्टर्स या बैचलर करने के लिए, उनको 2 साल का स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता था और अब भी वो 2 साल का ही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई, तब्दीली नहीं की गई। तो स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से इस चीज़ में भी कोई उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं शायद उनको जो है वो PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। भाई जान वीज़ा भी मिल रहा है सबको, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उसके ऊपर कोई वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगी। और जो लोग ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं उनको तो डेफिनेटली उनके ऊपर तो पुराने रूल्स ही अप्लाई होते हैं, तो उनको पुराने रूल्स ही चलेंगे। स्टूडेंट्स जो है उनके साथ डिपेंडेंट्स वाला जो मसला था कि वो अपने साथ अपने बीवी बच्चे नहीं लेके आ सकते, भाईजान ये पहले से था। ये तो चेंजिंग जो है ये काफ़ी पुरानी हुई हुई है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होनी थी जनवरी से। तो ये पुरानी चेंजिंग है, ये नई पॉलिसी में इसका कोई भी वो स्टूडेंट्स के साथ कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि जो लोग इस चीज़ से स्केर्ड हो रहे हैं कि यार स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ जाएंगे, उसके बाद उनको वर्क वीज़ा जिसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं वो लेने में काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सैलरी है वो स्पॉन्सरशिप वाली वो इंक्रीज़ कर दिया। ये भी कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिनकी डिग्रीज इतने काम की नहीं है उनको पहले भी यूके में स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती थी और जॉब भी नहीं मिलती थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 2 नंबरियों में लग के और कोई बाय कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस तरह की तरीकों से वो स्पॉन्सरशिप लेते थे, जो कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स लेते थे स्पॉन्सरशिप उसको कहते थे केयर वीज़ा। तो केयर वीज़ा की जो मिनिमम सैलरी लोग समझ रहे हैं कि 38,000 कर दी गई है, वो 38,000 नहीं की गई। वो पहले 23,000 थी, अभी उसको 26,000 कर दिया गया। तो जो भी लोग अगर स्टडी पे आते हैं आप और आपकी डिग्री काम की नहीं है तो फिर होगा ये कि आप केयर अगर लेना चाह रहे थे तो फिर भी आप केयर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी जो उसकी सैलरी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं की गई। उसकी वो पहले 23,000 पाउंड थी सालाना, तो अब जो है वो 3,000 पाउंड का सिर्फ पूरे साल का फ़र्क आया है। दूसरे जिन स्टूडेंट्स की डिग्रीज IT की हैं, इंजीनियरिंग की हैं या किसी अकाउंटिंग की हैं या कोई ऐसी, मतलब ये कि आपकी डिग्री अच्छी है जिसकी यूके में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप लेने का जो क्राइटेरिया था वो पहले था कि वो मिनिमम कोई भी सैलरी हो सकती है, लेकिन अभी उन्होंने उसकी जो क्राइटेरिया है वो 38,000 सालाना कर दिया। तो भाई पहले भी जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे जिनकी डिग्रियाँ अच्छी हैं, जो IT का है बंदा या जो इंजीनियरिंग का है, उनकी जो सैलरीज हैं वो पहले ही 38,000 से ज़्यादा होती थी। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो IT की जॉब सर्च करता है तो उसकी सैलरी पहले मेरे ख्याल से इतनी होती थी 35 से शुरू होगी या 38 तो मिनिमम सैलरीज होती हैं अगर आपकी डिग्री अच्छी है, काम की है। बल्कि मैं इंजीनियरिंग के ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो इस रूल से पहले भी उनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है और तकरीबन जो है उनकी 50,000 के करीब उनकी एनुअल सैलरीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी डिग्रियां काम की हैं उनको यहाँ पे आने से पहले भी कोई फ़र्क नहीं था और अब इस पॉलिसी के चेंजिंग के आने की वजह से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको जो स्पॉन्सरशिप है, जो सैलरी बेस्ड है, जो सैलरी इंक्रीज़ हुई है, उनकी सैलरी ऑलरेडी उस कैप से काफ़ी ज़्यादा है।
और दूसरे जिनकी डिग्रियां पहले ही काम की नहीं थी उनको पहले ही, सीधी बात है, यूके के अंदर उनको पहले ही स्पॉन्सरशिप जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। तो यूके के अंदर जब तक आपकी डिग्री काम की नहीं है आपको स्पॉन्सरशिप की जॉब नहीं मिलती। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दोनों पॉलिसीज मैंने अभी आपको बताई हैं, इन दोनों से स्टूडेंट्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ फ़र्क पड़ा है इस पॉलिसी से उन लोगों को जो केयर वीज़ा पे आएंगे और अपनी फैमिली को साथ लेके, जो डायरेक्ट केयर वीज़ा पे आते हैं, लेकिन उनको भी इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि ये जो पॉलिसी जो केयर वीज़ा वाली हुई है, इस पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको जो भी बंदा केयर वीज़ा के ऊपर आएगा वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स नहीं लेके आ सकेगा। तो अब डिपेंडेंट्स अगर केयर वीज़े वाला अपने साथ नहीं लेके आ सकेगा तो वो जो इम्प्लीमेंट है वो होगा जाके अप्रैल मई में। अभी तक उन्होंने डेट नहीं बताई कि ये इम्प्लीमेंट कब होगा। उन्होंने कहा ये स्प्रिंग से इम्प्लीमेंट होगा। स्प्रिंग जो है वो अप्रैल मई में भी जून जुलाई में हो जाए, इसके लिए कोई फिक्स डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई। लेकिन जो बताया गया वो स्प्रिंग, बहार का बताया गया, बहार मई जून में होती है, मे भी मई जून में जाके कहीं इसका इम्प्लीमेंट हो जाए। तो जो लोग भी पहले भी आते थे इस वीज़ा के ऊपर उनको भी यहाँ पे आके 5 साल पूरे करके PR ले सकते। तो अब भी वही रूल है, मतलब कोई इसमें ख़ास चेंजिंग नहीं आई। एक बड़ी चेंजिंग ज़रूर आई है, वो चेंजिंग ये आई है कि जो लोग यहाँ पे यूके में ऑलरेडी होते थे, जो नेशनल हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, किसी से शादी कर ली, इस तरह करके वो पाकिस्तान से किसी को बुलवा लेते थे शादी के चक्कर में और फिर उसको यहाँ पे आके नेशनलिटी मिल जाती थी। तो ये जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है एक रूल लगाया कि उसकी भी मिनिमम जो सैलरी है वो 38,000 पाउंड होनी चाहिए। तो ये एक रूल उन लोगों के लिए बना है जो लोग ऑलरेडी यूके के नेशनल हैं। तो इससे इस रूल से स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग वर्क वीज़ा पे, केयर वीज़ा पे आते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। केयर वीज़ा जो है वो पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस नहीं देते थे, अब भी उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस पॉलिसी से कुछ स्टूडेंट्स क्यों इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि हमें जॉब नहीं मिलेगी या पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपको सच्चाई मैंने आपको बता दी कि जो लोग पहले ही जिनकी डिग्रियाँ काम की नहीं है, जो लोग यूके में, वो मुझसे एग्री करेंगे। स्पॉन्सरशिप जॉब लेना यहाँ बड़ा मुश्किल काम, पहले ही ऑलरेडी मुश्किल है, ठीक है, उनको पहले ही नहीं मिल रही। तो अब इस रूल की वजह से कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आया उनको, जो इसलिए नहीं मिल रही कि उनकी डिग्री काम की नहीं है। तो भाई जब डिग्री आपकी काम की नहीं है तो सैलरी जितनी मर्जी कम ज़्यादा हो, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जॉब तो आपको पहले ही नहीं मिलनी। जो दूसरी 2 नंबरी वाली जॉब जो लोग वीज़ा बाय जिसको कहते हैं भाई, वो लोग जो केयर होम की या दूसरी तीसरी लेते हैं उसकी सैलरी ऑलरेडी 23 से 26 हुई है, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। मज़ीद फिर भी अगर भाई किसी की कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।